मैं माँ काली आज तुम्हारे लिए फिर एक बार इस धरती लोक पर आई हूँ, किंतु मैं तुमसे जानना चाहती हूँ मेरे बच्चे, क्या मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई है जो तुम मुझे बार बार अनदेखा करके मेरा अपमान कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे दर्शन के लिए रोज प्रार्थना करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के साथ साथ उन बुरी चीजों से दूर करूंगी जिसके कारण तुम्हारे जीवन में बहुत से परिवर्तन आ चुके हैं। मेरे बच्चे, तुम सदैव ही जीवन में दुखी रहे हो, लेकिन अब आगे नहीं रहोगे। तुमने दूसरों के प्रति सदा ही अपनी निष्ठा भावना रखी है, उनके साथ प्रेम रखा है, परंतु उन लोगों ने तुम्हें जीवन में दुख दिए हैं। तुमने जिस जिस पर विश्वास किया है उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है। तुम्हारी माता तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती और आज मैं तुम्हें एक मार्ग बताऊंगी जिस मार्ग पर चलकर तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने विश्वास को स्वयं के लिए जागृत करना है। दूसरों पर विश्वास करना छोड़ दो। जिससे तुमने प्रेम किया उसने भी तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए आज मैं तुम्हें राह दिखाने आई हूँ जिस राह पर चलकर तुम्हें जीवन की सच्चाई का पता चलेगा। मेरे बच्चे, मुश्किल कार्य को करने के लिए कभी कभी हमें जीवन में स्वयं को कठोर बनाना पड़ता है। यदि तुम हर संकोच में रहोगे तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को परिस्थिति के हिसाब से ढालना सीखना होगा। तुमने सबसे अधिक जिससे प्रेम किया था उसने उस समय तुम्हारा साथ छोड़ा जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ से ज्यादा तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता। तुम्हें मेरी बातों को सुनकर उस कार्य को करना होगा जो कार्य मैं तुम्हें करने को अब कह रही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए उसे भूल जाना ही बेहतर है। तुम्हें मैं अपनी वह शक्ति प्रदान कर रही हूँ जिससे तुम अपने जीवन में खुशियाँ ला सको और आगे बढ़ सको। मेरे बच्चे, तुमने जो कुछ आज तक अपने जीवन में सहन किया है वह सब आगे से नहीं होगा। अब तुम अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखोगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम अब से अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ पाओगे। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें संकटों से बचा लूंगी। मेरे बच्चे, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके जीवन में सारे संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और जीवन में हमेशा उसको तरक्की ही तरक्की मिलती है। मेरे बच्चे, अगर मेरा नाम तुम सच्चे मन से लेते हो तो मैं तुम्हारे संकटों को दूर करने के लिए उसी समय धरती लोक पर आ जाती हूँ और मैं अपने सभी भक्तों के संकट दूर कर देती हूँ और गरीब लोगों की मैं सबसे ज्यादा मदद करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा भावुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो सच्ची लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करते हैं उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चों, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देकर जाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, मेरी भक्ति करो और अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। तुम्हारे जीवन में कई बार इतनी सारी तकलीफ आ जाती है कि तुम हिम्मत हार जाते हो, तुम डर जाते हो,
कि तुमसे अब कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें अपना मनोबल नहीं खोना है। तुम्हें अपनी तकलीफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई और ईमानदारी से करते जाओ। मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी में कभी अहंकार मत करना, कभी भी जीवन में हार मत मानना और कभी भी घमंड मत करना। जो भी भक्त मुझे सच्चे दिल से किसी भी नाम से बुलाते हैं, मैं दौड़ी चली आती हूँ। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसके सारे काम अच्छे होते हैं। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त रहोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, कभी भी तुम्हारी जिंदगी एक समान नहीं होती है। तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। अगर आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। याद रखना, जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाती है, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, बल्कि उसका स्वभाव और संबंध काम आते हैं। मेरे बच्चे, जो किसी के बुरे वक्त में साथ देता है, वह अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा काम यही करता है, क्योंकि इस कलयुग में कोई भी किसी के बुरे वक्त में साथ देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने जो आज ज्ञान दिया है उसे अपने जीवन में अपनाना, ताकि तुम्हारा जीवन सुंदर हो सके और अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अचानक से जो मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसका सीधा अर्थ यह है कि मैं तुम्हारे कष्टों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। जो कष्ट तुम्हारे जीवन में है उसे मैं दूर करना चाहती हूँ। इसलिए आज मैं इस संदेश से तुम्हें यह ज्ञात कराना चाहती हूँ कि अगले आने वाले 2 दिनों में मैं तुम्हारी समस्या को समाप्त कर दूंगी। और यह मैं तुमसे आज वादा करती हूँ। एक वादा तुम्हें भी करना होगा। मेरे बच्चे, जो मैं आज बताऊंगी उसे तुम पूर्ण रूप से सुनकर करोगे, क्योंकि कुछ करने से ही कुछ प्राप्त होता है। तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ एक अद्भुत घटना होने वाली है। वह समय आ गया है जब तुमको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार पेड़ में लगे हुए पुराने पत्ते जैसे जैसे झड़ते हैं और नए पत्ते पुराने पत्तों के पश्चात ही निकलते हैं और सुंदर लगते हैं, इसी प्रकार जीवन में कुछ नया या अद्भुत नहीं होगा तो तुम नए कार्यों को कैसे प्रारंभ कर पाओगे। आने वाले समय में नई दिशा प्रारंभ नहीं कर पाओगे, तब तक तुम्हारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ नहीं होगा। क्योंकि जिंदगी में जब पुराना अध्याय चल रहा है तो तुम्हें कुछ नया करने को नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ नया अध्याय शुरू करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है और यही नया अध्याय तुम्हें कुछ सिखा पाएगा और तुम्हें किसी मुकाम पर भी पहुंचा सकता है। ऐसी ही एक अद्भुत घटना तुम्हारे जीवन में भी होने वाली है। इससे पहले कि तुम्हारे जीवन में कुछ घटना हो, तुम यह 3 कार्य करके अपने लिए एक मजबूती का दायरा तय करो। सबसे पहला कार्य, तुम अपने हृदय के अंदर सहनशीलता को बढ़ाओ। बात बात पर क्रोध करना, किसी भी व्यक्ति पर क्रोध करना तुम्हारी सहनशीलता क्रोधित करता है, बल्कि तुम में बेहतर बनने की क्षमता होनी चाहिए। यह एक ऐसा गुण है जो तुम्हें आगे आने वाले भविष्य में तुम्हें आगे के मार्ग के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सहनशील व्यक्ति ही बहुत ज्यादा आगे जा पाता है। और दूसरा, तुम अपने पास एक ऐसी शक्ति तुम विराजमान करो
जिससे कि तुम्हारी हर बड़ी से बड़ी परेशानी आने से पहले तुम्हारा सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करे। और उसके लिए तुम्हें अपने इष्ट देव की आराधना नियमित रूप से करनी है। उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए तुम्हें उनका ध्यान करना होगा। और तीसरा, इससे पहले कि तुम्हारे जाने अनजाने में की गई गलतियों की सजा शनिदेव दे, तुम्हें सोमवार के दिन एक पत्ते पर भोलेनाथ का नाम लिखकर भोलेनाथ के चरणों में चढ़ा देना है। भोलेनाथ की कृपा साक्षात तुम्हारे ऊपर हो जाएगी और शनि देव से स्वयं तुम्हें बचा लेंगे। मेरे बच्चे, यह स्मरण रखना कि मैं भी तुम्हें बचा लूंगी और तुम्हारी की गई गलतियों की माफी तुम्हें दिलाऊंगी। इसके साथ ही तुम्हारे जीवन में जो घटना होने वाली है वह सारे घटनाक्रम को मैं रोक दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही तुम्हारा मान सम्मान ऐसे समय पर तुम्हें वापस लौट आएगा जिस समय की तुमने काफी समय से उम्मीद लगा रखी है, और वह सम्मान तुम्हें तुम्हारे अपनों से ही प्राप्त होगा। इस बात का ध्यान रखना कि वह सम्मान कोई आम सम्मान नहीं है, वह तुम्हारे परिवार के सदस्यों द्वारा सभी दुनिया वालों के सामने आएगा। लेकिन इसके साथ ही तुम्हें काफी बड़े बड़े कार्य को करना पड़ेगा, इसलिए तुम अपने अंदर इन 3 मेरी बताए हुए कार्य को करके स्वयं भी देख सकते हो। अपने जीवन में तुम इस बात को कभी मत भूलना कि कोई भी बुरा वक्त जब तुम्हारे सामने आता है वह भी तुम्हें आगे चलने के लिए बहुत कुछ सिखा कर जाता है। इसलिए किसी भी अच्छे बुरे समय से कुछ ना कुछ सीख लो। जरूर आगे के रास्ते चलने के लिए तुम जहां तक चले जाते हो इससे आगे का रास्ता तुम्हें जब दिखाई नहीं देता, लेकिन जब जिस स्थान पर तुम पहुंचते हो उससे कुछ दूरी का रास्ता साफ हो जाता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें इस बात को जानना आवश्यक है कि इंसान अपना चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, परंतु दिल को साफ नहीं रख पाता। वह सोचता है आज कौन से अच्छे कपड़े पहने जिससे मैं आज अच्छा दिखूं। हर मनुष्य हर रोज सोचता है, लेकिन आज कौन सा अच्छा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, यह कोई नहीं सोचता। मेरे बच्चे, एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, हमारी सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में निवास करती हैं, और जब हम ईश्वर के आगे सर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वह चिंता हमारे मस्तिष्क से निकलकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे केवल यही कहने आई हूँ, अपनी अंतरात्मा को कभी मरने मत देना और अपने अहंकार को कभी साथ चलने मत देना, क्योंकि जब भी तुम कुछ गलत करने की सोचते हो तो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें जरूर चेतावनी देती है, परंतु तुम्हारा अहंकार सुनते नहीं देता। इसलिए हमेशा अहंकार का त्याग करो। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है, दोनों ही तुम्हारे लिए इम्तिहान है। सुख इम्तिहान है तुम्हारे अहंकार का और दुख इम्तिहान है तुम्हारे सब्र का। हर परिस्थिति में तटस्थ रहो, ईश्वर के शुक्रगुजार रहो, हमेशा उन्हें धन्यवाद दो। कहो, हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया, जो कुछ आपने नहीं दिया और जो कुछ आपने देख कर ले लिया, उस हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वह आपकी कृपा है, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई है, और जो कुछ आपने देख कर लिया वह हमारा इम्तिहान है। मेरे बच्चे, जीवन में सब अच्छा ही हो ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा बुरा दोनों को मिलाकर जीवन बनता है। अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग जीवन में आते हैं। तुम्हें सबका धन्यवाद करते चलना है। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो तुमसे नफरत करते हैं,
क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें मजबूत बनाया है। धन्यवाद उन लोगों को कहो जो तुम्हें प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हारा दिल बड़ा किया है। धन्यवाद उन लोगों को कहो जो तुम्हारे लिए परेशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें बताया कि वह तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। धन्यवाद उन लोगों को कहो जिन्होंने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें एहसास दिलाया कि दुनिया में हर चीज आखिरी नहीं होती। धन्यवाद उन लोगों को कहो जो तुम्हारी जिंदगी में शामिल हुए और तुम्हें ऐसा बना दिया जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और सबसे ज्यादा धन्यवाद अपने भगवान का, जिन्होंने हालात का सामना करने की हिम्मत थी है। कहो, हे मेरे ईश्वर, अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गुरूर तोड़ देना, अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी माँ तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहती हूँ जो यह संदेश के द्वारा प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले 2 दिनों में वह प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वह क्या है, वह मैं तुम्हें बताऊंगी और समझाऊंगी कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसलिए मेरी बातों को सुनना और धैर्य से समझना, मेरी आंसुओं को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, मेरे हृदय का तुम्हारे साथ अटूट प्रेम होने के कारण ही मेरे हृदय को तुम्हारे कार्य से अधिक दुख हो रहा है। तुम ऐसा कार्य क्यों करते हो जो हमारे मन को बहुत दुख पहुंचाता है? अब तुम्हें वह कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मुझे तकलीफ हो, इसलिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो और समझो, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते रहे तो तुम आगे के लिए अपना मार्ग बंद कर रहे हो। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब वह सभी देवों को पूजता है, मानता है और प्रार्थना करता है, सभी नियम धर्मों को निभाता है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी समस्या से परेशान है 2 घंटे बैठकर मंत्र का उच्चारण करता है, कोई ऐसी पूजा नहीं जिसको वह करता ना हो। जब इंसान के अंदर किसी चीज को पाने की लालसा और चाहत होती है, उस समय उसके द्वारा की गई पूजा और प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। परंतु वही कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कष्टों से मुक्ति मिलती है। मेरे बच्चे, तुम जो परेशानियां में पूजा पाठ करते हो, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर समाप्त कर देती हूँ। परंतु उसके पश्चात तुम ना तो उतना पूजा पाठ पर ध्यान रखते हो, ना किसी नियम धर्म को निभाते हो, बल्कि कुछ ऐसे कार्य करने लगते हो जैसे तुम स्वयं पर अभिमान करने लगते हो और गुरूर करने लगते हो। तो मेरा हृदय तुम्हारे कार्यों से बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। तुम पीछे के समय को भूल जाते हो कि पिछले कुछ ऐसे समय में तुमने पूजा के द्वारा घोर तपस्या की और उसके फल स्वरूप तुम्हें यह सब प्राप्त हुआ है। यदि तुम दोबारा गुरूर कर रहे हो, घमंड कर रहे हो और उन नियमों को नहीं निभा रहे हो, तो तुम्हारे इन कर्मों के चलते वापस से तुम्हारे दिनों में परिवर्तन हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि अच्छे दिन जो आए हैं उनकी अहमियत को समझो और सदैव नियमों को निभाते हुए यह सोच रखो कि तुम्हारे बुरे दिन कभी नहीं आए, सदैव अच्छे दिन रहे। इस संसार में हर व्यक्ति का नियम है, मुझे बुरे दिनों में तो सभी याद करते हैं और अच्छे दिनों में भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, जो अच्छे दिनों में मुझे याद करते हैं उनके सामने कभी बुरे दिन नहीं आते, उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। इसलिए तुम भी मुझे अच्छे दिनों में याद किया करो और यह बातें मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। इसलिए यदि तुम ऐसी बातों को ध्यान रखते हो तो तुम्हें जीवन के आगे के रास्तों में
कांटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में आ रही सभी परेशानियों कष्टों को मैं हर लेती हूँ। मेरे बच्चे, लापरवाही जीवन को कई बार खतरों में डाल देती है। यह महत्व नहीं रखता कि पूजा तुम किस समय कर रहे हो, बस तुम्हारे सच्चे मन से श्रद्धा भावना से की गई पूजा मुझे बाध्य कर देती है और मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती हूँ। मेरे बच्चे, सभी कार्यों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति उस फूल की तरह बन जाता है जिसकी खुशबू सभी को महका देती है, और यदि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ रहता है उस व्यक्ति के जीवन में उन्नति ही उसकी पहचान होती है। उसे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि लालच बस किसी की पूजा नहीं करनी है, बल्कि श्रद्धा से, भक्ति भाव से उसका हर कार्य भली भांति हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि मुझे तुम्हारे किसी भी कार्य से दुख हो, बल्कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा है, तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा कर्म हो या बुरा, सबक तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरी यह बात का ध्यान रखना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, कुछ भी हो जाए अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उसका सामना तुमने डटकर किया है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम एक बहादुर बच्चे हो, इतने बहादुर कि मुझे बहुत ही ज्यादा तुम पर गर्व होता है। क्या तुम्हें याद है तुमने जो अपनी परिस्थितियों का सामना किया था, उसमें तुमने बहुत बहादुरी दिखाई थी। मेरे बच्चे, तुमने मेरे ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने कार्य को निरंतर करते जा रहे थे। तुम अपने उस कार्य को कर रहे थे जो बहुत ही ज्यादा कठिन था, परंतु तुमने हार नहीं मानी और अपने सफर में आगे बढ़ते रहे। इसलिए आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूँ कि जैसे तुमने पहले अपनी हर समस्या का डटकर सामना किया है, वैसे आगे भी हमेशा करते रहना। और मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी जितनी भी इच्छा है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए। इसलिए मेरे बच्चे, वह सारी चिंता त्याग दो और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहो। मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है कि तुम्हें संसार में अपनी सकारात्मक ऊर्जा को फैला रहे हो। मैंने तुम्हें इस प्यारे से संसार में इसलिए भेजा है ताकि तुम ये सकारात्मक ऊर्जा लोगों को भी सिखाओ, लोगों से अच्छे कार्य करवाओ। मेरे बच्चे, हमेशा अच्छा ही सोचो। यदि कोई किसी की बुराई करता है, निंदा करता है, तो तुम्हें उन बुराइयों से बचना है, क्योंकि यदि तुम बुराई करोगे तो तुम उस पथ पर आगे जाओगे जो मैं कभी नहीं चाहती हूँ। इसलिए जीवन में कभी ऐसा मत करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों के साथ ही है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश सबको प्राप्त नहीं होगा। जिन्हें भी यह संदेश आज प्राप्त होगा, वह एक पुष्टिकरण होगा कि तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। तुमने जो प्रार्थना की थी, मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि हालात अभी ठीक नहीं है। तुम्हारा मन किसी कार्य में नहीं लगता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम अपने आप को फंसा हुआ पाते हो और अपनी पीड़ा कहें भी तो किससे कहें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें असमंजस में देख रही हूँ परंतु आज मैं तुमसे एक वादा करती हूँ, शीघ्र सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यह जीवन फिर से चलने लगेगा, तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है, अपने मन में यह विचार लाते क्यों हो? मेरे बच्चे, जैसे ही तुम्हारे मन में यह विचार आते हैं,
तब मैं स्वयं तुम्हें बताती हूँ कि रुक जाओ, आज भी तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हुए होंगे। इस संदेश को पढ़ने के बाद भी कुछ संकेत दूंगी और तुम्हें आभास हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, आज केवल इसी कारण से यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है कि तुम कामयाबी के बहुत करीब आ गए हो। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ खूबसूरत योजना तैयार करती हूँ, तब तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होते हैं। यह संकेत बड़े ही अनमोल होते हैं। मेरे बच्चे, अब इन्हें तो तुम्हें स्वयं ही समझना होगा कि ऐसे कौन से अनमोल संकेत हैं जो तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजना तैयार की है, उस योजना के द्वार खुल रहे हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था, आने वाला मौसम चमत्कार का है, जहां लगातार चमत्कार ही प्रारंभ होंगे। अब रोज एक सुबह खास होगी, जहां चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम इस चमत्कार को दिव्य दृष्टि से देख सकते हो। बदलाव तो निकट है। तुम अपने हौसलों को मजबूत करो। तुम बदलाव के बहुत निकट पहुंच गए हो। वह द्वीप प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हारे अंधकार को मिटाएगा। अपने मन से सभी भय निकाल दो। देखने का नजरिया बदलो। खुशियां चारों ओर है। अपने सारे गम को भुलाकर खुद को खुशियों के लिए तैयार करो। मेरे बच्चे, जहां धूप है वहां छाया भी होगा। रात्रि के बाद ही सुनहरा सुबह आता है। जैसे अग्नि है तो जल है, इसी तरह अगर जीवन में कोई परेशानी है तो परेशानी का अंत भी निश्चित होता है। तब तुम क्यों इतना उदास होते हो? इसीलिए मैं कहती हूँ, चिंता छोड़कर अपने आप से प्रेम करो। मेरे बच्चे, क्या हालत बना ली है तुमने अपना ख्याल रखो। अपने आप से प्रेम करना ही छोड़ दिया है तुमने तो। मैं तुम्हारे जीवन में केवल वही करती हूँ जो तुम्हारे लिए सही है। 2 दिनों के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होंगे। यह संकेत तुम्हें निद्रा के सपनों में भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे तुम्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत स्वयं से करो। आगे मैं तुम्हारे रथ को संभाल लूंगी। देर होने से पहले तुम्हें आज यह संदेश प्राप्त हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूरी तरह से बदलने वाली है। आने वाले समय के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होगा। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम मिलेगा। तुम बाहें फैलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना। अब समय परेशान रहने का नहीं है। अब समय है खुशी से झूमने का। कल सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेना और प्राकृतिक के सुगंध को महसूस करना। जी भरकर अपनी आंखों में प्राकृतिक की खूबसूरती सहेजना। प्रकृति तुम्हें बहुत सारी संभावनाएं और खुशियां प्रदान करने वाली है। मेरे बच्चे, दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ है। तुम उन्हें भी महसूस कर पाओगे। एक बात हमेशा याद रखना, एक मुस्कुराता चेहरा लाखों लोगों के जीने की उम्मीद दे सकता है। इसलिए परिस्थिति चाहे जो हो, तुम्हें मुस्कुराना होगा। मेरे बच्चे, तुम किसी न किसी के लिए प्रेरणा हो। तुम मेरे सबसे अच्छे बच्चे हो और मैं तुम्हें खुशी और सकारात्मक रहने का आशीर्वाद देती हूँ। जय हो माता रानी। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम्हारे जीवन की समस्याएं आज समाप्त होने वाली है। मेरी 3 बातों पर विशेष ध्यान देते ही तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। सुबह से लेकर शाम तक और हर समय उठते बैठते जागते तुम्हारे मन में यही विचार हमेशा लगा रहता है,
कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलती की है, मेरा क्या दोष है, मैंने तो कुछ गलत किया भी नहीं, फिर भी मेरे साथ ही यह हो रहा है। मैं क्यों इतना परेशान हूँ। संसार के सभी व्यक्ति बहुत खुशहाल है और मेरे जीवन में कोई भी परेशानी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। तुम्हारा मन सदा अपनी नाकामियों से परेशान रहता है। कोई भी नया कार्य प्रारंभ करते हो पर वह अधूरा रहता है या पूरा होते होते रुक जाता है। मेरे बच्चे, कई बार तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी भी कार्य को नहीं कर पाओगे। तुम्हारा हृदय यह मानने लगा है कि कोई भी काम सफल नहीं हो पा रहा है। तुम्हारा विश्वास टूटने लगा है, डगमगाने लगा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में पता नहीं आगे क्या होने वाला है। आगे के सभी रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ बचा नहीं है और तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, अभी भी कुछ रास्ते खुले हुए हैं जिन पर चलकर तुम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हो, अपनी हर परेशानी को समाप्त कर सकते हो। अगर कुछ कमी है तो उन पर चलने की। आज तुम्हें मैं 3 काम बताऊंगी। उन बातों को ध्यान पूर्वक सुनना और समझना और करना है। पहले तो जीवन में प्रतिदिन संध्या काल को तुम अगले दिन के लिए है निश्चय कर लो कि आज की गई गलती को कल रोक लोगे। कहने का अर्थ है कि पीछे की जो भी चीज छूट रही है उनको नहीं दोहराओगे। आगे जब तुम्हें चलना है तो तुम्हें एक नए रास्ते को बनाते हुए पीछे की गलतियों को छोड़कर चलना है। तभी तुम उस मुकाम पर पहुंच सकते हो जहां तुम पहुंचाना चाहते हो। दूसरा, खुद के मार्ग खुद बनाओ। सुनो सबकी, करो अपने हृदय की। तुम्हारा हृदय जब सबकी बातों को सुनने के बाद जो कहता है, अंदर से जो विश्वास तुम्हारा जागता है, उसी को करो। और तीसरा, तुम सोचते ज्यादा हो और काम करते कम हो। जो भी विचार तुम्हारे मन में आता है उस पर तुरंत काम करना प्रारंभ कर देना चाहिए, ना कि तुम सोचते सोचते अपने समय को व्यर्थ में गवाओ। भले ही तुम चिंताओं से घिरे हुए हो, कितनी भी उलझन से मायूस हो चुके हो, फिर भी यदि तुम्हें इन परेशानियों से निकलना है तो किसी भी मार्ग पर तुरंत काम करने से तुम्हारे समय की बचत होगी। और उस पर जितना जल्दी तुम काम कर सकते हो तो एक सही समय तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। और उस पर जितना जल्दी हो सके तुम काम कर सकते हो, नहीं तो एक सही समय तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। वही तुम्हें भी प्राप्त होगा जो तुम्हें चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, परेशानियां तभी घेरती हैं जब तुम परेशानियों को देखकर अपने कदमों को पीछे हटाते हो। इसलिए कभी भी परेशानियों से डरो मत, उसका डटकर सामना करो। जो डटकर सामना करके आगे जाने की हिम्मत रखते हैं वह निश्चित ही हर परेशानी का सामना कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज से डरना ही असफलता का मुख्य कारण है। और संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम नहीं कर सकते। अगर कुछ कमी है तो सोचकर केवल मन लगाकर करने की। जैसे ही तुम इसे दूर करोगे हर परेशानी से निकल जाओगे। अब जो तुम्हें बताने जा रही हूँ, यह बात आज तक तुम्हें किसी ने भी नहीं बताई होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता का रहस्य यहाँ छुपा हुआ है। तुम प्रयास करते हो दूसरे को देखने का, तुम देखने का प्रयास करते हो कि वह जीवन में आगे कैसे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने के लिए वह क्या कर रहा है, और जो भी वह कर रहा है उनका उन्हें लाभ कैसे होगा। तुम प्रयास करते हो उनके जीवन में देखने की, उनकी गतिविधियों को तुम देखने और समझने का प्रयास करते हो। इसलिए तुम जीवन में पीछे छूट जाते हो। यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हारी दृष्टि भी आगे की होनी चाहिए, कदम भी उसी मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहिए।
अपनी गतिविधियों को देखो, अपनी योजनाओं को देखो, अपने प्रयासों को, अपने अनुभव को समझो और उसी मार्ग पर आगे बढ़ो। ऐसी कोई सफलता नहीं जो तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। तुम में कोई ना कोई विशेष है और तुम में कोई ना कोई दोष भी है। यह प्राकृतिक तुम्हें क्या सिखाती है? यह सभी एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं, एक दूसरे के लिए बांधा नहीं बनते, बस अपना कर्म करते हैं। सूर्य अपने प्रकाश से वनस्पतियों के पेड़ पौधों को जन्म देता है, मेघ वर्षा करते हैं, फिर लुप्त होते हैं। पर्वत की यह आंचलता है, उस वर्षा को एक दिशा देती है, एक धारा बनती है जो बहती है। यह सब क्या है? यह सब एक सहयोग है, चक्र है। सभी साथ मिलकर अपना कर्म करते हैं, तभी यह प्राकृतिक जीवित है। मेरे बच्चे, यही तुम्हें भी करना है। सहयोग में रहकर काम करना है, किसी के लिए बांधा नहीं बनना है, किसी को छोटा नहीं समझना है। ऐसे ही करते रहना है, सबके साथ मिलकर कर्म करना है। प्राकृतिक भी तुम्हें यही सिखाती है। मेरे बच्चे, एक प्रबल मन कठिन परिस्थितियों को एक चुनौती के रूप में देखता है और चुनौतियों में अवसर को देखा है। यही तुम्हें भी करना है। इस संसार में किसी को भी दोषी मानने से तुम्हारी समस्या सुलझ नहीं जाएगी। इसलिए इस संसार को दोष देने के स्थान पर उस समस्या के जड़ तक जाओ, उसे समझो और अपने इस मन को प्रबल बनाओ। यदि तुम्हारा मन प्रबल हो गया तो इस संसार में बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, तुम्हारे जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या क्यों न बन जाए, तुम अपने जीवन में आसानी से उसे पार कर सकते हो, क्योंकि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहती। इसलिए मेरी बातों का विशेष ध्यान देना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहती हूँ, जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रही, तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है। और उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा और तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, किस चिंता में पड़े हुए हो, सब चिंताओं को छोड़ दो। इस बात का ध्यान रखो, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपाती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, तो मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं, बल्कि तुम्हें कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी बता नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप बता देनी जरूरी होगी, जिनको ध्यान पूर्वक सुनना और समझना। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगी और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है, उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसलिए मैं तुम्हें स्पष्ट से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है, इंसान तो क्या, ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है, और वही गुण तुम्हारे पास है। और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। सदैव तुम सच बोलते हो, उस बात से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हें इस स्थिति से उभारने के लिए वह तुम्हारी सहायता करेगा।
वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी हो सकता है। अब और नहीं मेरे बच्चे, जितना तुम सहन कर सकते थे उतना तुमने सहन किया, लेकिन अब बहुत हुआ कठिनाइयां झेलते हुए। तुमने यह जो कर्म किए हैं, तुम्हारी इन कर्मों ने मुझे प्रसन्न कर दिया है और तुमने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है। अपने आप को परिश्रम से और विश्वास से तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुम सब बच्चों से अलग हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने औरों की तरह रोने में अपना समय और किस्मत को खराब नहीं किया, बल्कि तुमने भाग्य को मेरी सहायता से और स्वयं के कर्मों से बदलने की कोशिश की है। और तुम निश्चिंत ही अपने कर्मों के द्वारा अपनी किस्मत को बदल पाए हो। तुमने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करूं। मेरे बच्चे, जो लोग हार मानकर बैठ जाते हैं और अपने जीवन में निराश होकर गलत रास्ते को चुन लेते हैं, चोरी चकारी करते हैं और किसी के पराये धन पर गलत निगाहें डालते हैं, अपने कर्मों को सही नहीं करते और वहीं किसी भी तरीके से धन को अर्जित करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति असहाय व्यक्तियों को परेशान करते हैं और अन्य गलत कार्य करते हैं। तुमने उन सभी बच्चों को गलत साबित कर दिया। तुमने साबित कर दिया है कि भाग्य को बदला भी जा सकता है, बस कर्म करने की कमी होती है। मेरे बच्चे, तुमने बता दिया कि दुनिया के हर व्यक्ति को यदि जीवन में कुछ ठान लो तो हर चीज संभव है। इसके साथ ही तुम नियमों को कभी नहीं तोड़ते। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम प्रतिदिन मेरी पूजा करते हो। कई बार तो ऐसा हुआ है लोगों के लिए बहुत सारी बारिश होते हुए मुझ तक नहीं आए, लेकिन तुमने ना बारिश को देखा है, जो बस कि तुम्हारे मन में एक ही धारणा हुई कि मुझे पूजा करने जाना है और तुम आए। मुझे तुम्हारी ऐसी ही बातें तुम्हारी ओर आकर्षित करती है, मुझे बाध्य करती है। मेरे बच्चे, दो ही चीज ऐसी है जो इंसान तो क्या, मुझे भी अपनी ओर आकर्षित करती है। पहला तुम्हारा प्रेम और दूसरा तुम्हारे विश्वास पर, जो कि पूरी सृष्टि को झुकाने की ताकत रखती है। मेरे बच्चे, विश्वास ही वह चीज है जो तुम्हें जीवन में सब कुछ प्राप्त कराने की ताकत रखती है। जो विश्वास और सबका मान रखते हैं, वैसे ही तुम्हारा यह कर्म है जो मुझे मजबूर कर देती है कि मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाऊं। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने यह निर्णय लिया है और यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब बस बहुत हो चुका। तुमने अपने जीवन में बहुत सहन कर लिया। तुम्हारे कांटों से भरे जीवन का मार्ग अब फूलों से भरा होगा। तुम्हारे जीवन में जितनी भी उलझन थी वह भी मैं समाप्त कर दूंगी। आने वाले पल तुम्हारे खुशियों से भरे होंगे। तुम्हारे जीवन में गम का तिनका भी नहीं होगा और खुशियों की बहार तुम पर बारिश करेगी। अब हर इच्छा तुम्हारी पूर्ण होने के लिए तैयार है। तुम बस एक कार्य को करना प्रारंभ करो। मेरे बच्चे, कल से भोलेनाथ को तुम जल अर्पित करो और शाम के वक्त तुम उनके सामने दीपक दिखाओ और उनके नियमों को निभाओ। और आने वाले दिनों में गलत चीजों का सेवन मत करना और उनको प्रसन्न करने के लिए तुम्हें उन्हें प्रतिदिन भांग चढ़ाना है। मेरे बच्चे, भोलेनाथ तुम्हारी भावना के भूखे हैं। इतना करते हैं, वह तुमसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा वह ही बनेंगे। तुम्हारी गति को और बढ़ा देंगे। तुम्हारा वजन लगातार बढ़ता ही जाएगा। तुम्हारे मन की आकर्षण शक्ति को अत्यधिक भंसाली करेंगे। तुमको हर कार्य को करने की उमंग भर देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में कुछ भी कर गुजरने की शक्ति प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि प्रेम वह शक्ति है। जब तुम किसी को सच्चा प्रेम करते हो
तब तुम उनकी खुशियों का ज्यादा ख्याल रखते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से कोई कमी ना रहे। सारे संसार की खुशियां तुम उस देना चाहते हो और तुम अपने प्रेम से बहुत खुश होते हो। तुम्हारी खुशियां उसी से मिलती है। तुम गलती नहीं करते हो और जब तुम अत्यधिक खुश होते हो, तुम्हारे हर कार्य में मन लगाकर पूरी शक्ति से कार्य को और शक्ति से किए गए कार्य शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि यही प्रेम की शक्ति है। इस शक्ति से तुम किसी भी मंजिल को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। मन में उमंग उठती है। यह प्रेम की शक्ति तुम्हें मुझसे और भोलेनाथ से प्राप्त होती है और तुम्हारे माता पिता से प्राप्त होती है और तुम्हारे जितने भी अपने हैं उन सब से प्राप्त होती है, क्योंकि प्रेम एक डोरी है जो तुम्हें बांध कर रखती है और नफरत वह कैंची है जो सब कुछ काट कर अलग अलग कर देती है। मेरे बच्चे, तुम सबसे और मुझसे बहुत प्रेम करो। तुम्हारे अंदर जो भी प्रेम और सौहार्द की भावना है, तुम्हें उसका इस्तेमाल सबसे पहले स्वयं की देखभाल करने में करना चाहिए। तुम्हें स्वयं से पूर्ण बनने का प्रयास करना चाहिए। संसार में सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हें अपने जीवन के पथ पर अकेले ही आगे बढ़ाने की क्षमता रखनी चाहिए, क्योंकि एक तुम ही हो जो स्वयं का साथ जीवन भर दोगे। तुम्हें इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुम वर्तमान के अलावा किसी और समय की बात को लेकर परेशान हो तो वह परेशानी एकदम व्यर्थ है। यदि तुम बीते हुए कल या आने वाले कल को लेकर ही परेशान रहोगे तो तुम और किसी का नहीं बल्कि स्वयं को हानि ही हानि पहुंचाओगे। मेरे बच्चे, प्रसन्न जीवन का सबसे छोटा मार्ग है स्वयं से प्रेम करना। यदि तुम स्वयं से अटूट प्रेम करते हो तो तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, तुम्हारी खुशियों का अंत कभी नहीं होगा। मेरे बच्चे, इस कार्य को साधारण मत समझना। जो कार्य देखने में बहुत साधारण लगते हैं, परंतु उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकती है। इसलिए किसी भी कार्य को छोटा मत समझना। सभी कार्य अपनी अपनी जगह अहम भूमिका रखते हैं और तुम्हारी परिश्रम पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ है तो तुम्हें फल जरूर मिलेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मुझ पर अटूट श्रद्धा और विश्वास है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग बताती हूँ। मैं कभी भी तुम्हें भटकने नहीं दूंगी। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैंने तुम्हारे लिए सारे द्वार खोल दिए हैं। अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। जो भी तुम्हारे मार्ग में रुकावटें थी वह सब दूर हो चुकी है। अब केवल तुम्हारे मार्ग में खुशियां ही खुशियां हैं, जो तुम्हारी सफलता के लिए अति आवश्यक है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से सुनते आ रही हूँ। मैंने तुम्हारी हर बात 1000 बार सुनी है कि तुम्हें कोई नहीं समझता और इसकी वजह से तुम दुखी हो जाते हो और अपने आत्मविश्वास को हानि पहुंचाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई समझ रहा है या नहीं, अपितु फर्क तो इससे पड़ता है कि क्या तुम उनकी बातों को दिल पर लगा बैठे हो। क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन प्रभावित हो रहा है। किसी भी बुरे विचारों को तुम्हें अपने मन में जगह नहीं देनी है। हमेशा सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना है। अपने मन के नकारात्मक ख्यालों से बाहर निकलो। सच क्या है यह समझने की कोशिश करो। स्वयं के कर्मों को दर्पण में देखो और इसका आकलन करो कि कौन से विचारों को ग्रहण करना तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा।
और कौन से विचारों को ग्रहण करना अच्छा नहीं रहेगा। याद रखो, इंसान अपने विचारों से बड़ा होता है, इसलिए अपने विचारों को उच्च श्रेणी का बनाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।